जी वो हमें तो एक यूनिवर्सिटी तक नहीं बना पाए वहाँ पे, क्या बात करोगे तुम? फौजी बिठा के बैठे हुए हमें नजर आ रहे हैं। फौजी तो आएंगे बेटा, बैठेंगे भी, और जितने आतंकी भेजोगे उनको रोज मारेंगे भी। हिम्मत है तो रोक लो, करवा लिया ना चुनाव अपने, तुमने भेजे थे ना आतंकी, क्या कर लिया? कश्मीर की जनता ने तुम्हें जवाब दे दिया। कश्मीर के मुसलमान, मैं बाकी मेहमानों को भी शामिल कर रहा हूँ। हाजिर जी, हाजिर जी, कश्मीर नसरुल्लाह की मौत पर ये मातम क्यों, और उसको इस्लाम और इस्लामिक लीडर ये बताने वाले लोग कौन है, ये बताइए। देखिए, हिंदुस्तान के हो, पाकिस्तान के हो, अफगानिस्तान के हो, या दुनिया के नसरुल्लाह की आप बात कर रहे हैं, कोई भी हो, किसी मानव का कत्ल होता है और उस मानव के कत्ल पर कोई खुश होता है, वो इंसान नहीं, दरिंदे हैं, शैतान हैं, हैवानियत वाले लोग हैं। कोई भी कत्ल हो, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, अगर मुसलमान इस बात पर खुश होता है कि किसी हिंदू का कत्ल हो गया, तो वो मुसलमान नहीं, वो जानवर है, दरिंदा है। और कोई हिंदू इस बात पर खुश होता है कि फला कत्ल हो गया और उस पर खुशी मना रहा है, जो ये मानवता के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। मानव और दानव में तो फर्क होता है ना, तो इंसानियत खुश होगी। मानव और दानव में तो फर्क होता है। आतंकवादी आप तो नहीं करेंगे, आप आतंकवादी है कि नहीं, आप क्या करेगी? जो पटाखे फोड़ रहे हैं किसी को आतंकवादी आप कैसे कह देंगे? आप कैसे कह देंगे? कश्मीर में आपके मुंह से आवाज नहीं निकली, पिछले महीने में 32 दिन में 48 फौजी मर गए, शहीद हो गए हमारे देश के, आपके मुंह से आवाज नहीं निकली। आप यहाँ दूसरे मुल्क के लोगों पर खुश हो रहे, 32 दिन में 48 फौजी कत्ल हो गए, आपके मुंह से आवाज नहीं। आप झूठ बोल रहे हैं, हमारे देश में उस पर खुशी, इनके पेट में दर्द होता है, हमें आतंकवादी इन्हीं के यहाँ से आते हैं। जो इस्लाम को करप्ट करने वाले मुसलमान हैं, ये इस्लाम की बात अमन और शांति के नाम के साथ ये आतंकवाद की बात फैलाने वाले मुसलमान हैं। ये पूरी तरह से एक नकाब ओढ़कर बैठे हुए हैं जिसके पीछे सिर्फ आतंकवाद है। अमन की बात करने वालों तुम आतंकवाद को बढ़ावा देते हो। इंदिरा गांधी के कातिल तुम, राजीव गांधी के कातिल तुम, और हम नहीं, इंसानियत के झूठ बोल रहे हो। इंसानियत देश के प्रधानमंत्री की कातिल हो, देश में मत फैलाओ, गुलाम सरवर साहब, देश को गलत गुलाम सरवर साहब, 4000 किलोमीटर पर खुशी हो रही है। 4000 किलोमीटर दूर हिजबुल्लाह चिप मारा गया और उसको लेकर के मातमपुर से यहाँ फट जाते हो उस नसरुल्लाह के लिए, स्वामी श्रद्धानंद उस नसरुल्लाह के लिए यहाँ पर लोग चीख पुकार मचा रहे हैं, क्यों? अगर थोड़ी सी शांति हो तो शांति है, बोलिए विषय पर कुछ बात हो। अब तक तो मुझे लगता है सिर्फ टकराव हुआ है, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ अभी, लेकिन विषय आपने असल में ये उठाया है कि 4000 किलोमीटर दूर बैठा कोई ऐसा व्यक्ति जिसको दुनिया के कई देश आतंकवादी मानते हैं, और उसकी हत्या एक दूसरा देश, उसको भी कई देश आतंकवादी देश मानते हैं। एडिशनल ये शब्द समझ लो, क्या बात कर रहे हैं? अरे आप नहीं मानते तो आप आतंकवादी हैं, आप आतंकवादी हैं। अगर इसराइल को आतंकवादी नहीं मानते हैं, सऊदी को क्या मानते हैं, रूस को क्या मानते हैं, ईरान को क्या मानते हैं? तुम सिर्फ नहीं, ईरान को मानते हो नहीं मानते हो देश? तुमने चेहरा लिया हुआ, ईरान को देश मानते हो नहीं मानते हो? आज फैसला करो, ईरान को देश मानते हो, अमन के रूस को मानते हो, रूस को मानते हो जिसके टुकड़े पर पल रहा है, उसके टुकड़े पर अमेरिका के दलालों, तुम इसी तरीके से रूस ने खड़ा किया है, भारत को रूस ने खड़ा किया है। क्या बात है? बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, ये अल्फाज वापस लीजिए, बात करना चाहते हो, अमेरिका की दलाली की बात करते हो, दुनिया का गलत बात, आतंकवादी है, गलत बात, आपको ये अल्फाज वापस लेना पड़ेगा। नहीं लेंगे, बिल्कुल लेना पड़ेगा। आप कह रहे रूस के टुकड़ों पर पड़ा, शर्म नहीं आती आपको? आपको शर्म नहीं आती? आप हिंदुस्तानी हो, आप हिंदुस्तानी हो, आपको शर्म आनी चाहिए, दुश्मन आपको शर्म आनी चाहिए बात करते हुए। पाकिस्तान का दोस्त था, कल अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त था, नसरुल्लाह से आपको नसरुल्लाह से हमदर्दी रखनी है, रखिए सर, बताओ आपको नसरुल्लाह से हमदर्दी रखनी है, रखिए, अमेरिका ओसामा बिन लादेन से हमदर्दी रखनी है, ये अल्फाज बिल्कुल नहीं, आप बहुत मार सकते हैं। कपिल सर, नहीं कपिल सर,
सर ये कह रहे हैं, कपिल सर ये कह रहे हैं कि ये कश्मीर में रूस के टुकड़ों पर पलने वाला हिंदुस्तान, ये कह रहे हैं रूस के टुकड़ों पर पलने वाला। आप क्या बात कर रहे हैं? आपने बोला, आपने बोला रूस के टुकड़ों पर मैं कह रहा हूं अभी बोला भारत को समझ में आ रहा है, नसरुल्लाह की मौत पर दर्द आपका समझ में आ रहा है। इस्राइल परस्त भी आतंकवादी और हसनुल्लाह परस्त भी आतंकवादी, दोनों का दो नजरिया। कुत्ते की मौत मारा गया हो, इस्राइल आतंकवादी है, वो कुत्ते की मौत मारे जाएंगे सारे कोई बात नहीं, मरने के लिए तैयार है भाई मेरे, डरता नहीं मुसलमान, अरे मरने के लिए तैयार है। कितना दर्द है नसरुल्लाह के लिए जान देने को तैयार है। गजब 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 हो गया, मतलब नसरुल्लाह के लिए आप जान देने को तैयार है। हम अपने मुल्क के मैं सैयद बाबर साहब एक सेकंड सैयद बाबर साहब, मतलब दिख रहा है कि क्यों दर्द है, किस लिए दर्द है। मतलब गुलाम सरवर साहब को यह बोलने में एक सेकंड के लिए भी शर्म नहीं आए कि रूस के टुकड़ों पर पड़ रहा है हिंदुस्तान, और अपने आप को हिंदुस्तानी कहते जी नहीं। आपने कहा गलत अल्फाज, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। भारत के खिलाफ अमेरिका ने टैंक दिया पाकिस्तान को, आप उस अमेरिका की दलाली कर रहे हैं। अरे दलाल तो तुम हो, दलाल तुम मेरा सवालियों के दलाल तुम हो, दलाल अमेरिका के दलाली कर रहे हो। सैयद बाबर साहब देखिए, डिबेट तो इस वक्त से नहीं हो पाएगी कि एक दूसरे के ऊपर जो है वो मैं तो इसमें नहीं आया था कि हमको गाली गलौज में हिस्सा लेना है। हम तो एक मुद्दे पे बात कर रहे थे। हाँ, ये बात समझ में आती है कि ब्रिटिशर्स के कॉलोनाइजेशन के दौर में पूरी दुनिया के अंदर जुल्म ज़्यादती हुई, और उन्होंने जिस मुल्क में भी कदम रखा उस मुल्क के असासे को लूटा, और उस मुल्क में एक कॉन्फ्लिक्ट जोन छोड़ के गए। उसी का हिस्सा जो है वो आज़ाद कश्मीर भी है, उसी का हिस्सा जो है वो फ़िलिस्तीन भी। आजाद कश्मीर क्या? उसी का हिस्सा जो पाकिस्तान बनाना है। आप क्या कश्मीर भारत का अभिन्न कश्मीर बोलते हैं आप उसे, हम जान आप या तो बोल लेने दें, कश्मीर बोलते हैं, आप या तो बोल लेने दें, क्या बोलने दीजिए, हम हट जाएंगे। आजाद कश्मीर हम ऐसे गाली गलौज नहीं कर पाएंगे, हमको गाली हमको डिबेट आजाद कश्मीर ये इनकी औकात। अरे कश्मीर बोल रहे हैं उसको, जरा जुमले अच्छे बोलिए, समझे? आप खड़े हुए, आप क्या बोल रहे हैं? आपसे बोल रहा हूं, आप अपने जुमले संभालिए, आप अपना जुमला संभालिए। आप पूरी होने दीजिए। जिसको वो आजाद कश्मीर कहते हैं वो हमारा हिस्सा, हमने जो बात कही उसको सुनेंगे। आपने पूरी बात नहीं की कि हमारा, ये उनको कोट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं, मैं उनको कोट कर रहा हूं जिनको वो कहते हैं आजाद कश्मीर। ठीक है, चलिए आगे मैंने जो बात कही आपने तो टोपी दे दी, आपको गाली देने का एक रास्ता मिल गया है। हमको बुरा कहना है, हमको भला कहना है। पाकिस्तान से भी मेहमान जुड़े हुए हैं। बाबा साहब बोलिए। तो आप अगर बात करें तो एक हमारी बात सुन लें, उसके बाद आप बोलिए ना। तो मेरा कहना बहुत साफ से है कि ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट जोन छोड़ा, और यहाँ के अंदर भी जो है वो इस किस्म का एक कॉन्फ्लिक्ट छोड़ दिया जिससे हिंदुस्तान भी जो है प्रभावित है, और हमारा प्यारा वतन अजीज़ जो है वो एक तवील अरसे से अपनी उस लैंड के लिए जो हमारा हिस्सा है उसकी लड़ाई लड़ रहा है। वही काम उन्होंने उस फ़िलिस्तीन में, जो फ़िलिस्तीनियों का था, कोई भी आदमी जिस तरीके से हम इस बात को कहते हैं कि वो हमारा हिस्सा है, उस पर हमारा हक है, और फ़िलिस्तीन भी अगर इस बात को वहाँ से आवाज़ उठाता है कि हमारी ज़मीन है, और उस पर जो इजराइल ने एक मौलाना जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, कुरान पाक में फ़िलिस्तीन कितनी बार लिखा हुआ है? कुरान पाक से क्या फिलिस्तीन से लेना देना? वो तो हर बार लिखा है, वो तो हर बार तो इजराइल की बात करते हैं। 40 बार इजराइल की बात है, 40 बार इजराइल की बात है, 40 बार तोरा की बात है, 40 बार यहूदियों की बात है। फिलिस्तीन की कितनी बार बात है? मैं एक बार फिर से रुक करूंगा इरशाद जी का और आजाद साहब। कपिल सर एक सेकंड सर, एक सेकंड मैं एक बार फिर से पाकिस्तान का रुख कर रहा हूं, मैं एक बार फिर से पाकिस्तान का रुख कर रहा हूं। कपिल सर एक सेकंड कपिल सर
कपिल सर, इरशाद जी एजाज से मुस्कुरा रहे हैं वहां पर। नहीं सर, जाकिर नायक को बुला लिया है। नसरल्ला की मौत पर मातम कुर्सी वहां पर हो रही है। जाकिर नायक का इस वक्त पहुंचना, जब नसरल्ला मारा गया है, पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है, ये कॉम्बिनेशन आगे कहां जाएगा कपिल सर? देखिए, पहली बात तो ये है, इन लोगों की मुझे हंसी आती है कि अंग्रेजों ने दो देश धर्म के नाम पे बनाए, एक पाकिस्तान बनाया और एक इजराइल बनाया। तो पाकिस्तान बनाया तो अंग्रेजों ने बहुत बढ़िया काम कर दिया, और इजराइल बनाया अंग्रेजों ने तो बहुत गलत काम कर दिया। चितवी मेरी, पटवी मेरी, अंटी मेरे बाबा की। पाकिस्तान बना हिंदुस्तान के टुकड़े से, इजराइल बना दूसरी जगह से, आगे क्या टुकड़े से ही बनाया ना वहां के भी, अरे वहां के भी टुकड़े से बनाया ना। मुझे पूरा कर लीजिए। बात ही नहीं कर सर, इजराइल फिलिस्तीन से आगे, इजराइल फिलिस्तीन सुनिए, एक बात सुनिए। नहीं देखिए सर, इजराइल और फिलिस्तीन सर, एक सेकंड, जो असल मुद्दा है नसरल्ला की मौत पर मातम कुर्सी बनाने वाले लोग, नसरल्ला की मौत पर छाती पीटने वाले लोग, और अब जाकिर नायक का पाकिस्तान पहुंचना, ये क्या, ये कॉम्बिनेशन क्या कहला? मैं बताता हूं। जी। देखिए, ऐसा है कि छाती पीटने वालों को तसल्ली देने को कोई चाहिए, समझे? तो पाकिस्तान के लीडरों पे तो उनका विश्वास नहीं, हमें बोलने का मौका दें, और ना जो पाकिस्तानी आतंकी हैं, क्योंकि वो तालिबान इनके साथ होता, वही अब इन पे हमला करता है, तकरीबी और क्या है वो सब तालिबान, वो इन पे करता है हमला। अब इन पे कोई बचा नहीं, तो अब इन्हें आतंकवाद का पाठ पढ़ाने के लिए भी जाकिर नायक की जरूरत पड़ गई। और देखिए अभी वो क्या करेगा आगे, मैं बताऊंगा आपको। अभी आकर के वो इनकी सारी महिलाओं को तो बुर्का पहनवाएगा, समझे, और कहेगा जो अफगानिस्तान में हाल है, इनकी नौकरी बंद करो, इनका घर से बाहर निकलना बंद करो। फीफा वर्ल्ड कप में वो मौजूद था, बेटा सुनिए, अरे मौलाना, तुम भी जाकिर नायक के चेले हो क्या? तुम भी जाकिर नायक के चेले हो क्या? भाई इमदाद साहब, ये दो चार बुला लीजिए, एक दिग्विजय सिंह को बुला लीजिए, एक इन मौलाना साहब को बुला लीजिए, ये भी जाकिर नायक के भाषण कराने में आपकी मदद करेंगे वहां पे। इनको बुला लीजिए, और दिग्विजय सिंह को भी बुला लीजिए, उसका चेला है जाकिर नायक का बहुत बड़ा। असल में दिक्कत ये है कि ये लोग जो हैं, जब अपने लोगों को ये खाना नहीं खिला सकते, बिजली नहीं दे सकते, राशन नहीं दे सकते, तो उनको ये घुट्टी पिलाते हैं आतंकवाद की, और वो घुट्टी पिलाने के लिए अब जाकिर नायक को बुला लिया है इन्होंने। कि आप देखिए ना कि रोटी के खिलाफ नहीं निकलते सड़क पे, लेकिन जहां तक ये सवाल है नसीरुल्लाह के मातम का, खुद ये शियाओं को गोली मार, आप जब देखिए कपिल सर, नहीं, आप दुखती रख पर, आप इरशाद जी की दुखती रख पर हाथ रख रहे हैं। आप उनको जैसे ही आटा और तेल कहिएगा ना, उनकी दुखती रख, अरे इनकी कोई दुखती रगी नहीं है भाई, आटा तेल, इनकी दुखती कोई रगी नहीं है। इनकी रगों में तो आतंकवादी जहर घूल रहा है, कोई खून थोड़ा है इनकी रगों के अंदर। कटोरा और आतंकवाद, एक हाथ में कटोरा और एक हाथ में बंदूक, यही पाकिस्तान की पहचान। एक सेकंड बोलने दीजिए, दूसरे को बोलने भी दें। हाँ बोलिए। देखिए, हम तो प्रोग्राम में आए थे कि डिबेट है, लेकिन आपने तो आप ही ने तो छोड़ा है डिबेट के अंदर ना, इधर कह के आप ही ने छेड़ा ना, तो जवाब मिल गया ना आपको। देखें, हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने आपको औकात याद दिलवाई। हमारे हिंदुस्तान, आप क्या हिंदुस्तान में आ रहे हो क्या? अखंड भारत में छोड़ दिया पाकिस्तान, अखंड भारत में स्वागत है आपका, अखंड भारत में स्वागत है आपका। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, बड़ा सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल सवाल। पिछले 10 साल में 10 लाख मुसलमान यमन में मारे गए, पिछले 10 साल में 10 लाख मुसलमान यमन में मारे। अरे इनका जियाउल हक था जिसने 20,000 पैलेस्टीनियन मारे थे यमन में जाकर के, जिया के टाइम पे। क्या बात कर रहे हैं आपके आपके जवाब देइए कि जियाउल हक ने मारे थे नहीं मारे थे? 20,000 जॉर्डन आर्मी के साथ मिलकर 20,000 फलस्तीनियों को देश से निकाला और उन्हें मारा। उसके बाद अभी कहीं चलते ना, अभी पुराने इतिहास छोड़ देते, कुर्दों के साथ रोज इराक में और टर्की मार रही है, तब आपका मुसलमानों का प्यार क्यों नहीं जागता? ये आतंकवादी के मरने पे सीख ले रहे हैं मैं ये जानना चाहता हूं। ने तो मस्जिद तोड़वा दी, आतंकवादी हम बोल रहे हैं, दाढ़ी रखना बंद कर दिया, टोपी पहनना बंद करवा दिया। आतंकवादी है, कत्लेआम करा, जो भी आतंकवादी का समर्थन करेगा वो आतंकवादी है।
जी